वेरी गुड डे एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं इन्हेलर्स के बारे में। इन्हेलर्स उन मरीजों को दिया जाता है जिनको सांस की तकलीफ़ होती है। सांस की तकलीफ़ जैसे अस्थमा, जैसा कि उसके बारे में हम जानते हैं, अस्थमा एक ऐसी तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है जिसने इंसान को सदियों से सांस फूलता है, छाती में दर्द भी हो सकता है, जो है पेशेंट को खांसी आती है, पेशेंट बहुत ही असहज महसूस करता है। ऐसे में जब सांस फूलता है तो पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है और ऐसे केसेस में लगभग 100% केसेस में इन्हेलर्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो इन इन्हेलर्स को लेने से पेशेंट को बड़ा डर सा लगता है, वो बहुत हिचकता है, वो बड़ी भ्रांति में रहता है कि एक बार इन्हेलर मेरा शुरू हुआ तो ये मुझे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा या इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी, इससे बढ़िया तो गोलियां और टैबलेट हैं। क्या वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या गोलियां और सिरप से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो कि इन्हेलर्स देने से पहले बड़ी भ्रांति में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हिचक में रहते हैं कि क्या ये लेना आवश्यक है, क्या मेरी तकलीफ़ गोलियां और सिरप से ठीक नहीं हो सकती, क्या इन्हेलर लेना बहुत ही आवश्यक है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो ऐसे कई सारे सवाल मरीज के मन में रहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इन्हेलर्स के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हैं, जो डाउट्स पेशेंट के मन में रहते हैं, जो मिथक उसके मन में रहते हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है इन्हेलर है, इसको इन्हेलर कहते हैं। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है इन्हेलर। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका कैनिस्टर होता है और इसका एक डिस्पेंसर होता है। इसमें ये फिट होता है, ये इसकी जो है कैप लगी होती है, कैप को हटा करके इसको एक बार दबाया जाता है तो इसमें से मेडिसिन प्रोपेलेंट के साथ निकलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें से प्रोपेलेंट के साथ मेडिसिन जो है निकली है। तो पहले मिथक के बारे में बात करें, पहली भ्रांति ये है कि पेशेंट पूछता है कि क्या इससे आदत, तो पेशेंट सोचता है कि एक बार इन्हेलर चालू किया उसकी आदत पड़ जाएगी। ये एक मिथक है, ऐसा नहीं है। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे आपकी नज़र कमज़ोर हुई और आप चश्मा लगा रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि मुझे चश्मे की आदत पड़ गई? नहीं, चश्मा आपकी नज़र को जो है ठीक करता है, सुधार लाता है। वैसे ही ये इन्हेलर जो है, इन्हेलर आपकी सांस की तकलीफ़ को कंट्रोल करता है, ये आपको आराम दिलाता है। इसको लेने से, टाइम टू टाइम लेने से आपकी जो तकलीफ़ है उसमें आराम होता है और इससे आपको आदत नहीं पड़ती और इसकी कोई आपको लत नहीं पड़ती है। लत वो होती है जिसमें किसी ऐसे सब्सटेंस की आदत पड़ जाए जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इन्हेलर आपकी तकलीफ़ को, आपकी सांस की तकलीफ़ को आराम दिलाने के लिए है, इसमें ऐसी लत पड़ने वाली कोई बात नहीं है। अब रहा सवाल ये कि अस्थमा के जो इन्हेलर्स हैं वो जब स्टार्ट होते हैं तो कितने दिन तक चलते हैं, क्या लाइफ लॉन्ग चलते हैं? तो ऐसा आपके चिकित्सक आपके रोग के अनुसार कई बार शॉर्ट टर्म इन्हेलर्स भी देते हैं, मतलब थोड़े से टाइम के लिए। कई बार सीजनल वेरिएशन होता है, अगर डिजीज़ में सीज़न के साथ घटते बढ़ते हुए रोग में, सीज़न के साथ जब आपके रोग ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं उस टाइम दिए जाते हैं और बाकी टाइम बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अस्थमा जैसी बीमारी या अस्थमा के समानांतर कुछ और बीमारियां हैं, जैसे COPD है, ILD है, सर्काडोसिस है। ये बीमारियां क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, यानी फेफड़े की जो है क्रॉनिक बीमारियां हैं और इसमें हमें लंबे समय तक इन्हेलर्स की आवश्यकता होती है, हो सकता है लाइफ लॉन्ग। अस्थमा जैसी बीमारी में आप समझने की कोशिश कीजिए कि अस्थमा जैसी बीमारी आपके जीन में है। अस्थमा की जो दवाइयाँ होती हैं दी जाती हैं तो उसके सिम्टम्स दब जाते हैं, लेकिन अस्थमा की जो है तकलीफ़ फिर भी आपके अंदर है। अस्थमा ठीक नहीं हुआ है, उसके जस्ट सिम्टम्स ठीक हुए हैं। तो अगर आप दवाइयाँ बंद कर देंगे, इन्हेलर्स बंद कर देंगे, तो थोड़े टाइम बाद आपके सिम्टम्स वापस आ जाएंगे और ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आने के चांसेस हैं। तो ज़्यादातर केसों में जो क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं, आपको लंबे समय तक इन्हेलर्स या फिर उससे रिलेटेड मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। हो सकता है आपको जो है दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े, जैसा कि डायबिटीज़ में होता है, ब्लड प्रेशर में होता है, वैसा ही अस्थमा के साथ भी। दूसरा मिथक ये है कि इन्हेलर्स की बजाय ओरल टैबलेट्स, ओरल मेडिसिन या फिर सिरप से हमारी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि जो ओरल टैबलेट्स और ओरल मेडिसिन में जो डोज़ होती है, खुराक होती है,
वो 50 से 200 टाइम्स इन्हेलर के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी कि जो इन्हेलर में ड्रग है वो माइक्रोग्राम्स में होती है और जो टैबलेट में जो डोज़ है वो मिलीग्राम्स में हम दे रहे हैं, जो कि इन्हेलर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम टैबलेट लेते हैं, टैबलेट मुंह से लेंगे, वो पेट में जाएगी, पेट के बाद वो ब्लड में जाएगी और ब्लड के सर्कुलेशन से फिर वो मेडिसिन जो है, दवाई सारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होएगी और जहाँ पे हमें उसका इफ़ेक्ट नहीं चाहिए वहाँ भी उसका इफ़ेक्ट होएगा, तो जाहिर सी बात है साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इन्हेलर्स डायरेक्टली मुंह से लिए जाते हैं सांस के द्वारा और वो डायरेक्टली फेफड़े में जाके जो इन्हेलर्स की दवाई होती है जाती है, तो जहाँ हमें मेडिसिन का इफ़ेक्ट चाहिए, जहाँ हमें दवाई का इफ़ेक्ट चाहिए, वो सीधा वहीं पे पहुँचती है और वहाँ से एब्ज़ॉर्ब जो होती है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में एब्ज़ॉर्ब होती है और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नाम मात्र है। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो पेशेंट कहता है कि इन्हेलर्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं और वो स्टेरॉइड्स लेने से बहुत घबराता है। लेकिन असली बात यह है कि स्टेरॉइड के बारे में जो इतनी भ्रांति फैली है, स्टेरॉइड एक लाइफ सेविंग ड्रग है। स्टेरॉइड लेने से नुकसान तो होता है, जैसे हार्ट बर्न, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, वेट गेन, ये सब जो है स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इन्हेलर्स में इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो इनकी डोज होती है, वो माइक्रोग्राम्स में है, वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और वो सीधा फेफड़े में जाती है, इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। तो इन्हेलर्स में स्टेरॉइड है, इसलिए वो आपके लिए नुकसानदायक हैं, ये जो है भ्रांति मन से निकाल देनी चाहिए। इन्हेलर्स आपकी जो है सांस की तकलीफ़ को आराम दिलाने के लिए है और जो इसके अंदर स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टेरॉइड जो है हमारी बॉडी में भी नेचुरल फॉर्म में निकलता है और ये जो बाहर से हम स्टेरॉइड देते हैं, जस्ट उसकी कार्बन कॉपी आप समझिए। तो हमारा जो है शरीर भी स्टेरॉइड कुछ क्वांटिटी में निकालता है जितनी कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो उतनी ही क्वांटिटी या जितनी क्वांटिटी थेरेप्यूटिक के लिए आपको चाहिए आपके फेफड़े में, उतनी ही क्वांटिटी हम इन्हेलर द्वारा जो देते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नाम मात्र हैं। इवन बच्चे को भी और प्रेग्नेंट वोमेन को भी और जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उनको भी इन्हेलर्स आराम से सेफली जो है दिए जा सकते हैं। तो इन्हेलर जो है, इन्हेलर आपकी जो सांस की तकलीफ़ को आराम देने के लिए है, उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नाम मात्र हैं। और जहाँ तक लत की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, ये धारणा अपने मन से आप निकाल दीजिए। ऐसी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। सांस की बीमारी में अस्थमा सबसे जो है कॉमन है और ऐसे बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको सांस की तकलीफ़ है, जिनको अस्थमा है, और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अब आराम से अपने गोल्स को, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ऐसी पर्सनालिटीज़ में बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जिनको अस्थमा है, वो इन्हेलर ले रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल की तरह जी रहे हैं और अपने गोल को हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है अस्थमा में या किसी सांस की तकलीफ़ में जिसमें कि आप मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है उसको आप लें और आप जो है उसमें नॉर्मल ज़िंदगी ना जी पाएँ। तो आप अपनी दवा को अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, कहे अनुसार, डोजिंग के अनुसार लीजिए और ये मन से झिझक निकाल दीजिए कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है या इससे कोई लत लगती है। तो यदि आप सांस की तकलीफ़ से परेशान हैं और आपके चिकित्सक ने, आपके डॉक्टर ने आपको इन्हेलर प्रेस्क्राइब किया है तो उनके कहे अनुसार आप लें, क्योंकि जो है दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेना, रोग को बढ़ने देना और सिर्फ जब रोग सीरियस हो जाए तभी मेडिकेशन स्टार्ट करना, ये जानलेवा भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक विश यू ए वेरी हेल्दी लिविंग। खुश रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी के होठों पे मुस्कान आए। धन्यवाद।